ورتل القرآن ترتيلا ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخيर وبك नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। जी प्रीवियस लेक्चर के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। और जैसा कि कल हमने जो टॉपिक स्टडी किया था मद के बारे में, एज़ यू नो हम पढ़ रहे थे मद आरिज़ लीन। जिन स्टूडेंट्स का मैंने लेसन सुना है उसमें जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि मैंने मिसाल दी थी खौफ, उनकी मिसाल दी थी मद आरिज़ लीन में, लेकिन मैं अनइंटेंशनली ये चाह रही थी कि जब आप लोग लेसन सुनाएं तो आप उसी मिसाल को रिपीट ना करें, बल्कि आप कुरान पाक से आप सर्च आउट करके उस मिसाल कोई और मिसाल सामने लेके आएँ। एक स्टूडेंट थी राहिला नास, जिन्होंने नौमून की मिसाल जो थी वो ऐड की थी। अदरवाइज़ बाकी तमाम स्टूडेंट्स ने जिन्होंने सुनाया है सबक मेरे ग्रुप में, उन्होंने एक ही मिसाल जो मैंने सुनाई थी। उसमें फिर आपकी प्रैक्टिस क्या हुई, आपने क्या सर्च आउट किया उसमें, तो उसमें तो आपसे चाहिए था कि आप कुछ सर्च आउट करके आप कोई मिसाल सुनाएं। तो चलिए वो एक चीज़ ये है कि मैंने कहा नहीं कि मुझे मिसालें और सुनाई जाएं, लेकिन अगर मैंने नहीं कहा तो आप लोगों ने भी सर्च नहीं किया। दूसरी चीज़ ये थी, आपको प्रैक्टिस जो कही गई थी कि प्रैक्टिस सुनाएं, तो जो ग्रुप मैं सुन रही थी उसमें लिटरली किसी स्टूडेंट की जो प्रैक्टिस थी वो मुझे नहीं नज़र आई कि वो कुछ प्रैक्टिस है। मे बी आप लोगों ने की है या नहीं की, लेकिन मैं आप ही में से एक स्टूडेंट का नेम अगर कहते हैं तो ले लेती हूँ। वो माशाल्लाह स्टूडेंट हैं जिनका माशाल्लाह नज़र आता है कि वो इम्प्रूव कर रही हैं, और वो कोई यंग नहीं है, कह सकते हैं कि भाई जवान है, यंग है, टीनेजर है, इसलिए उनकी आवाज़ बड़ी क्लियर है या वो ये चीज़ है। माशाल्लाह मैरिड हैं, बच्चे हैं, और माशाल्लाह लेकिन वो उनके अंदर जो चीज़ है वो एक है कंसिस्टेंसी और एक है मेहनत, और वो उनका नाम है राहिला नाज। तो उनका जब मैं लेसन सुन रही थी, मेरा ख्याल अभी क्लास में मौजूद नहीं है, आई थिंक वो क्लास में मौजूद नहीं है, तो वो माशाल्लाह उनका लेसन सुन के मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि ये वो स्टूडेंट है जो कभी कभी नाउमीद भी हो जाती थी कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगी, या मेरी एज है, या एज फैक्टर की वजह से मुझे अच्छा से नहीं पढ़ने आता, लेकिन माशाल्लाह मैंने उनकी जो मेहनत है ना वो देखी है। तो मेरे अंदर भी ये चीज़ आई है कि बाकी लोग जो हैं वो उनको सुने और उनके लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि कितना उन्होंने इम्प्रूव किया है। तो ये बताने का मकसद ये है कि आप सब लोग अगर मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह एज फैक्टर कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। रियलिटी ये है कि आपकी मेहनत, जितनी मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तौफीक देंगे, आप लोग कर सकते हैं। अच्छा जी दूसरी ये चीज़ है कि लेसन के अंदर जो आपका आइन जो है वो इतना क्लियर नहीं है अभी तक जो मैंने सुना है, और एक हा जो है उस अक्सर स्टूडेंट्स उसको खौ की तरह ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स स्वाद के अंदर जो है वो हैवीनेस नहीं लेके आ रहे। अब ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये आप लोगों ने करनी है। आज फिर मैं इंशाल्लाह इनकी कुछ टिप्स दूंगी ताकि आप लोगों को, अगर मैंने ये लेसन दिए तो आज फिर मैं यही लेसन दूंगी, लेकिन इसको मैं प्रोनाउंसिएशन के बारे में थोड़ी बात कर लूँगी, और आपको कोई क्वेश्चन हुआ और आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले जो कल प्रैक्टिसेस दी थी उनके बारे में। तो आपने साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस करते जाना है। मैं आप में से ही स्टूडेंट को माइक अनम्यूट करवाऊंगी ताकि मैं आपकी लाइव जो है वो प्रैक्टिस सुन सकूं। ठीक है, सबसे पहले जो प्रैक्टिस थी हमारी, अगर हम स्टार्ट करते हैं आइन से, तो आइन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपल, पहले आपने आइन लेटर की जो साउंड है उस पर आना है। ठीक है, और साउंड पर आने से पहले आप गले की उस पोजीशन पे जाएंगे, और हम जानते हैं कि आइन की जो अदायगी है वो हल्क के वस्त से होती है, मिड पार्ट से होती है। जब आपने किसी चीज़ को डिग आउट करना होता है, जब आप किसी चीज़ को खुदाई करते हैं तो आपको अंडर सरफेस जाना होता है, आपको सतह ज़मीन से भी नीचे जाना होता है।
क्योंकि वो चीज़ अंदर से निकलनी है। आप ऊपर जितनी मर्जी करते रहें, अगर आप अंदर से उस चीज़ को नहीं निकालेंगे वो चीज़ कैसे बाहर आएगी। तो आपका आइन ऐसे समझे कि आपके हल के दरमियान में फंसा हुआ है और आपने उसको डिग आउट करना है बाहर की तरफ। और उसमें आपके हल की पोजीशन कैसी आनी चाहिए कि जैसे आप कोई चीज़ अंदर से बाहर निकाल रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं। अच्छा, एक मैं और मिसाल मेरे जहन में आ रही है, थोड़ी मिसाल तो है इस तरह की, लेकिन समझने के लिए वो बेहतरीन है। जैसे आपको वॉमिट आता है, वॉमिटिंग में क्या होता है, बाहर ही आती है ना चीज़, तो वो चीज़ जैसे बाहर आती है तो एक बाद में आ की आवाज़ आती है, आ। अब उसके लिए आप खुद देख लें कि वॉमिट करते हुए आपकी पोजीशन क्या होती है, तकलीफ वाली होती है ना, तकलीफ होती है तो फिर वो आवाज़ निकलती है। तुम इसमें मैं ये नहीं कहती कि आपको तकलीफ लेनी पड़ेगी, लेकिन आपको मेहनत करने के लिए तकलीफ लेनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये आइन जो है वो आपका अदा होगा। नहीं तो जैसे कल आप पढ़ रहे थे इल्ला लिनाअलमा, लिनाअलमा नाअलमा तो नहीं होगा, लिनाअलमा, लिनाअलमु, लिनाअलमा। तो वो यही चीज़ समझाना है। और पहले भी जब ये मखरज करवाया गया था कि इसको आपने गले के अंदर से लेके आना है, ठीक है। इसमें मुंह थोड़ा खुला होता है और इमेजिन ये करना है कि मैंने अंदर से बाहर की तरफ इसको थ्रो करना है, ठीक है। चलिए मेरे साथ साथ आप लोगों ने पढ़ना है इसको। सबसे पहले हम साउंड देंगे लेटर की। जैसे लफ्ज हर्फ है आइन, तो स्टार्ट साउंड, कॉर्नर साउंड होगी आ। फोकस करना है अपनी हल के दरमियान में, आ। क्या आप सब लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ? जी, दोबारा से आ। अब यहीं से आप आवाज को खींच के लंबा करेंगे, आई आई, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे याई मद्दा आ जाता है, तो उसको हम फिर खींचते हैं, आई आई आइन। इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि आवाज़ मोटी ना हो, हाँ, और ज़ुबान ऊपर नहीं उठानी है आपने। कुछ स्टूडेंट्स मैंने सुना है जब उनका लेसन तो ज़ुबान ऊपर उठा के वो आई आई कर रहे हैं, आवाज़ मोटी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आवाज़ इसमें बारीक है, नर्म है। आइन आइन। आइन पे आपने नाक में आवाज़ नहीं लेके जानी, क्योंकि या आ गया, या मद्दा में अक्सर आवाज़ नाक में जाती है, तो आपने ज़ुबान से आवाज़ को नीचे रखना है, आइन। और नाक में जाने वाली आवाज़ कैसी होती है, आइन। फ़र्क महसूस हुआ आपको? आइन ये नाक में है, आइन ये मुंह के अंदर है, ये वाली आवाज़ देनी है आपने। कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी किसी का इसके बारे में? मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट लेटर जो है जिसकी मुझे कमी लगी है स्टूडेंट्स में, अब उसकी तरफ आते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट लेटर है स्वाद, ठीक है, स्वाद। ये जो लेटर है ये मैंने दिया था, लेकिन मुझे ये भी किसी एक स्टूडेंट का भी अच्छा नहीं महसूस हुआ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब इंसान किसी भी काम पे कोशिश करता है, अगर उस काम की डायरेक्शन पे उसको डायरेक्शन का नहीं पता और कोशिश वो पूरे ज़ोर से लगा रहा है, पूरा ज़ोर लगा रहा है, लेकिन डायरेक्शन ठीक नहीं है, तो वो रिज़ल्ट कैसे अच्छा आएगा। इसलिए सौद के लिए अगर आप पढ़ते जा रहे हैं, तस्बीह निकालते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपको पोजीशन ही नहीं सही से आ रही, तो मैंने सौद की पोजीशन आपको ये समझाई थी कि सौद की अदायगी के लिए आपने पीछे ज़ुबान के मोटे किनारे ऊपर दाढ़ों से लगाने हैं, यानी दाढ़ों से अगर आपके किनारे टच होंगे तो सौद हैवी होगा। ज़ुबान की नोक से इसकी सीटी आती है, वो जब दांतों से टच होती है सामने से, और ज़ुबान के पीछे मोटे किनारे हैं राइट एंड लेफ्ट, जब ये दाढ़ों से लगते हैं तो फिर ये हैवी होता है। जब तक आप उसको अपलिफ्ट नहीं करेंगे ये हैवी साउंड नहीं देगा। अगर आप सिंपल पढ़ें सौद सौद सौद, तो आप ज़ुबान की नोक से पढ़ रही हैं बस, आप उसको हैवी नहीं कर रहे। ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ऐसे सुनाया, ठीक है। तो इसमें भी मुकम्मल जैसे आप ये समझ लें, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपको बताया गया था कि जो सौद है ये ज़ुबान का जो हमारा अगला हिस्सा होता है ना, ये नोक के बाद वाला,
ये प्याले की तरह ऐसे नीचे की तरफ झुक जाता है और ऐसे जैसे कहते हैं ना चौड़ा हो जाता है, विड्थ में हो जाता है। तो ऐसे अगला हिस्सा ऐसे हो जाता है और पीछे से जुबान के राइट एंड लेफ्ट मोटे किनारे ऊपर दाढ़ों से लगते हैं, तब जाके ये स्वाद अदा होता है। अब आपने इस पोजीशन को फील करते हुए इसके साथ पढ़ना है, मेरे साथ साथ आपने पढ़ना है, लेकिन हम सिर्फ साउंड पे बात करेंगे, साउंड के साथ पढ़ेंगे। और साउंड कैसी होगी, जैसे स्वो 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 स्वो। मैंने प्रिकॉशन में वैसे आना था। अब मुझे बताएं कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी साथ में। स्वो, जब आप इस पोजीशन पे स्वो की प्रैक्टिस लेके आएंगे तो इंशाल्लाह वाव ऐड नहीं होगा होंठों से, क्योंकि आपका सारा फोकस जुबान पर है। जब आपका जुबान पर फोकस नहीं ना होता तब ये वाव की एडिशन होंठों से हो जाती है, क्योंकि आप इसको मोटा कर रहे हैं, आप इसको कर रहे हैं स्वो स्वो, तो वो होंठों को मूव कर रहे हैं। हालांकि आप देखें कि हमारा सारा फोकस जुबान पे होता है, वो रॉन्ग होता है जब हम होंठों से निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर आप जुबान पर वर्कआउट करेंगे तो आप इसमें कभी भी वाव के साथ नहीं पढ़ेंगे, होंठ बिल्कुल स्टक, जरा भी नहीं हिलेंगे। सब लोग मेरे साथ फिर पढ़ें इसको। स्वो 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 स्वो, सीटी आगे से पहले आती है। स्वो स्वो, स्वाद में जब पहले सीटी आती है ना तो वहीं से स्वाद की मजबूती स्टार्ट होती है। जो स्टूडेंट सीटी नहीं इसकी अदा करता वो इसको मजबूत नहीं कर सकता। ठीक है, अब जरा पढ़ें दोबारा, सीटी के साथ पढ़ें। हर स्टूडेंट का लेवल ऑफ थॉट, लेवल ऑफ कैलिबर, लेवल ऑफ अचीविंग हर एक का डिफरेंट होता है। हालांकि चीज़ जो है वो सबको समझाई जा रही है, लेकिन स्टूडेंट पिक जो है वो अपने कैलिबर के मुताबिक करता है, हालांकि वो चीज़ बार बार हम दे रहे हैं। तो ये चीज़ है कि इसमें जो इफ़त मैंने आपको बताई है ना चीज़, पहले आपने सी की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपने ज़ुबान को ऊपर उठाने की प्रैक्टिस करनी है, और बाद में आपने स्वाद ये पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, आज हमने दो लेटर्स को दोबारा देखा है। एक है स्वाद, उसकी अदायगी, उसकी पोजीशन, सारी चीज़ें, और दूसरा हमने देखा है नेक्स्ट आइन, उसकी भी हमने प्रैक्टिस। ये दोनों की प्रैक्टिस आपने करनी है। और प्रिकॉशन ये था कि स्वाद के अंदर जब आप मिरर में देख के करेंगे तो होंठ गोल नहीं होंगे। ठीक है, जैसे भी जो एक स्टूडेंट थे उन्होंने कहा कि कम हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं हो रहे, तो इसमें कम और ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल नहीं, होंठ मूव होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल स्टक, स्टॉप, अंदर से ज़ुबान सारी मूव होती है। चलिए जी, इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस आपने करनी है। आज के लिए आपकी प्रैक्टिस थ्योरेटिकल काम में यही है। ठीक है, बाकी आपने मद के टॉपिक को, मद जो है उस सारे टॉपिक को अपने रिवाइज करना है। आपकी जो इंशाल्लाह होमवर्क आएगा उसमें मद का सारा टॉपिक जितना हमने स्टडी कर लिया है उसका टेस्ट है, तो वो इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा, इसलिए उसको आपने सारा स्टडी कर लेना है और प्रैक्टिस ये जो बताइए इसको करना है। बाकी हम इंशाल्लाह जो हमारा लेसन है उसको हम स्टार्ट करते हैं जी। फोजिया यूनुस आयत पढ़ेंगी 144। जी बाजी, शायद बाजी नेट इशू था थोड़ा सा, लेकिन मैं पढ़ती हूँ जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक तो देखें कि आइन आज हमने सीखा था, ठीक है, आऊ, और जाल जो है ये नर्म है, जू नहीं पढ़ना हमने। इंग्लिश में कहते हैं ना चिड़ियाघर को जू कहते हैं, वो जू नहीं पढ़ना हमने। इसको जुबान की नोक जो है ना ये सामने वाले ऊपर के दांतों के किनारों पे रखनी है, और ये बनेगा जू, बनेगा जू। जुबान की नोक सामने वाले दांतों के किनारों पे रखें और पढ़े जू, जू पढ़े। एक आवाज होती है जू, जू, ये रॉन्ग है, क्रॉस। जो है जू, जू, ये है करेक्ट। ठीक है, क्योंकि जुबान की नोक जो है वो सामने वाले दांतों के किनारों पे रखे पड़ते हैं, और जब हम अपने ओंठों को गोल करते हैं ना जाल की पेश के साथ जू, तो जुबान की जो नोक है ना ऐसे बाहर नजर आती है, देखने वाले को वो जुबान नजर आएगी। बेशक मिरर में देखें, जब आप बोलेंगे ना जू, जू, तो आपको जुबान नजर आएगी। अगर आप बोलेंगे जू, जू, जुबान नजर नहीं आएगी, होंठ अच्छे से गोल होंगे, ये रॉन्ग है। जब आप पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाह, ज़ू बिल्लाह, ज़ू बिल्लाह नहीं पढ़ना है इसको। ठीक है, फोजिया यूनुस
ये आपकी करेक्शन है, और भी जो लोग पढ़ते हैं वो इसको देख लें। जी बाजी। क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम वहैसुमा कुन्तुम फवल्लू वुजूहकुम शत्रह व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब ला यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून। बारिकल्लाहु फीक, शाबाश। चलिए माइक म्यूट कर ली, मैं आपकी इस्लाह बताती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह आपने औकाफ बड़े अच्छे पढ़े हैं, ठीक है, आपके औकाफ बड़े अच्छे थे, उसके मुताबिक आपने पढ़ा है, ये अच्छी बात है। दूसरी चीज़ है क़द नरा। क़द नरा में दाल साकिन जो है उसमें जब आपने कलकला किया है ना तो पढ़ा क़द नरा, तो ये एक अंदाज़ जो है ना आप समझने के जैसे मजहूल सा अंदाज़ है, आवाज़ में फ़्लो नहीं है, ठीक है। तो क़द नरा ये अंदाज़ की तब्दीली है, ठीक है। तो समटाइम जब हम तजवीद में ठीक पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा लहजा जो है वो अरबिक नहीं है, ठीक है, तो ये आप समझ लें कि लहजे की गलती है। क़द नरा तक़ल्लुबा। अच्छा, इसमें जो है ना आगे देखिएगा क़िबला, क़िबला तर, रॉ को हिलाना नहीं है, ठीक है। क़िबला तरज़ाहा, ठीक है। बहुत को इंशाल्लाह ये मखरज इसको भी प्रैक्टिस करवाऊंगी, इसको भी आपने हैवी पढ़ना है। आगे है शत, वजही का शतरल मस्जिदिल हराम, हाँ जो आवाज़ है इसको क्लियर करना है आपने। हराम, रॉ जो है ये आपका हैवी है, ठीक है। आगे देखें वहैसु मा कुन्तुम, ये जो आपने पढ़ा ना वुजूहकुम शत्रह, रह, ये आवाज़ आ रही है, सीने तक आवाज़ जानी चाहिए। शत्रह, शत्रह, रह, ये समझ लें कि आपने हल्क के ऊपर से आवाज़ दे दी है, सीने तक आवाज़ जानी चाहिए। और आगे जो है वमा बारीक, अल्लाह का नाम है, भी कल भी इस पे बात हो रही थी। वमल्लाहु बिगाफिलिन, बिगा हैवी है, बिगा नहीं पढ़ना, इसमें ज़ुबान उठानी है ऊपर आपने। बिगाफिलिन अम्मा नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है। बारिकल्लाहु फीक। ये थी आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स, और इंशाअल्लाह जी नेक्स्ट यहाँ से कौन पढ़ेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलइन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िबलतक वमा अन्त बिताबिइन क़िबलतहुम वमा बअज़ुहुम बिताबिइन क़िबलत बअज़ वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बाअदि मा जाअक मिनल इल्मि इन्नका इज़्ज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। ठीक है, बारिकल्लाहु फीक। काइंडली माइक म्यूट कर लें और अपनी सलाह नोट करें। जी माशाल्लाह अच्छा पढ़ा आपने, इसमें जो चीज़ें हैं वो नोट कर लें। वलइन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा, यहाँ पे आपने आके स्टॉप किया है, वक्फ किया है, तो यहाँ पे अगर आप स्टॉप करती हैं ना आयतिन मा, तो फिर मा ताबिउ किबला तक से नहीं पढ़ेंगी आप पीछे चलेंगी ऊतुल किताब से, ठीक है। ऊतुल किताब से दिए गए वो किताब बिकुल्ली,
ऊतुल किताब बिकुल्ली आयतिम मा तबिउ क़िबलतक, फिर यहाँ तक आएंगी। और यहाँ से जो पढ़ा आपने वमा बअदुहुम, मीम साकिन के बाद बा है इख्फा शफ़वी, उसकी मिकदार कम थी आपकी। बिताबिउ, बिताबिउ, यहाँ पे जो आपका इख्फा है वो हैवी होना चाहिए। क्यों? आगे कौफ है, आप इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते बिताबिउ, ये तो बारीक इख्फा है और आगे हैवी लेटर है। बिताबिउ क़िबलत बअद, बअद, इसको बअ ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम, क़िबलत बअद, ठीक है। और यहाँ से वला इनित्तबअत सीने से आवाज़ आनी चाहिए। वा को अंडरलाइन करें, होंठ गोल करके पढ़ना है इसको, वा नहीं पढ़ना, ठीक है। फिर आपने पढ़ा मीम, यहाँ पे स्टॉप किया जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, आप यहाँ तक पढ़ लेती। वाला इनित्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा, ठीक है। वैसे आप यहाँ से शुरू करें ना, वाला इनित्तबअत, तो आप मिनल इल्म तक आएंगी। फिर इन्नका इज़ल लमिनव्व, जैसे मैंने आपको बताया था कि जुबान की नोक सामने वाले दांतों के किनारों पे, नव्व, और हैवी पढ़ना है इसको, नज नहीं पढ़ना है इसको, नज नो। इज़ल लमिनव्वालिमीन, ठीक है। चलिए अब ये दो आयत मैं पढ़ती हूँ, आप लोग इनको सुने, ठीक है। एक तो औकाफ की निशानी हो जाएगी, दूसरा जो मिस्टेक्स आप लोगों की निकाली है उसको आपने पॉइंट आउट कर लेना है और देखना है साथ में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस समा, फ़लनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाहा, फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, वहैथुमा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह, वइन्नल्लज़ीन ऊतुल किताब लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून। वलइन अतैतल्लज़ीन ऊतुल किताब बिकुल्लि आया, ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िबलतक वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम वमा बअदुहुम बिताबिइन क़िबलत बअद, वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म, इन्नक इज़ल लमिनज़्ज़ालिमीन।
आज जो चीज़ें हमने प्रैक्टिस में सीखी हैं उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी, और मुझे नज़र आना चाहिए कि आपने आज सीखा है तो आपके ग्रुप की परफॉर्मेंस जो है वो इंशाल्लाह जितने भी आपके ग्रुप्स हैं मैं ज़रूर सुनूंगी आपकी साउंड्स, और इंशाल्लाह मैं भी आपके जो लेक्चर्स हैं जो आपके फीडबैक होगा वो इंशाल्लाह मैं खुद आपके दूंगी, इंचार्जेस भी देंगी लेकिन इंशाल्लाह मैं सुन के आपका ज़रूर दूंगी ताकि मुझे पता चले कि सब ग्रुप्स में आप लोग कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस लेसन को भी अच्छे से पढ़ना है आपने, प्रैक्टिस को भी आपने देखना है, और मद के सारे टॉपिक को आपने रिवाइज करना है, उसका ओरल टेस्ट है आपका, ठीक है। चलें जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।